वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं ऑडियो वीडियो आपको क्लियर है, ठीक है। तो जैसा कि अभी तो अनुमानित ही है कि आपकी जो क्लासेज है वो चलेगी, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हमने पहले भी बता रखा है कि आपकी क्लासेज है वो अब कंटिन्यू हो चुका है। तो इन सभी को हम लोग आगे की ओर कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे। कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो मैसेज का आइकॉन आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में है, वहां से आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो सारी फंक्शंस आपको पते हैं। इसमें देखिए जो क्लासेज है ऑडियो वीडियो दोनों का ऑप्शंस है, बट हम लोग ऑडियो वीडियो वाला पोर्शंस को क्या करके रखेंगे, हाइड करके रखेंगे। सिर्फ कमेंट के माध्यम से हम आपका कमेंट ले पाएंगे, क्योंकि ऑडियो में ज़्यादा दिक्कत है, सभी लोग एक साथ आएंगे तो वो दिक्कत है। बट सफिशिएंट टॉपिक आपको रहेंगे टीआरई 3 के लिए। जो हम लोग क्लासेज स्टार्ट किए हैं वो टीआरई 4.0 के लिए, ठीक है। एज एजम्पशंस अपने को है कि मई तक नोटिफिकेशंस मिलेगा, ठीक है। नोटिफिकेशंस मिलेगा, तो एक तो ये हो गया कि मई तक नोटिफिकेशंस आएगा। अभी आपको मार्च चल रहे हैं, लास्ट मार्च है, मतलब अप्रैल और मई, यानी टोटल 2 मंथ्स आपके नोटिफिकेशंस आने में है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सोच है कि क्या अभी से पढ़ाई करना ठीक रहेगा। तो ओवरऑल इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, तो किसी प्रकार की एग्जाम आपको कॉमर्स से रिलेटेड होंगे तो ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अभी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉमर्स से हैं, तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए। और टीआरई 4 से अनुमानित है, या बगल के किसी भी स्टेट हो, यूपी हो जाए, झारखंड हो जाए, एमपी हो जाए, दिल्ली हो जाए, कहीं भी, या केवीएस का भी एग्जाम्स आपको पढ़ेंगे तो आपके कॉमर्स वाले जो पोर्शंस है इस क्लास से कवर हो जाएंगे। ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लासेज कंटिन्यू करनी चाहिए। चलिए, तो ओवरऑल हम लोग नोटिफिकेशन आने से पहले ही तैयारी स्टार्ट कर लिए हैं, जिससे आपको ये होगा कि चीजों को हम लोग क्या कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। और सफल होने के लिए सबसे ज्यादा एमसीक्यू करना जरूरी है। तो एमसीक्यू करने से पहले आपका जो सिलेबस है, आपको है वो आपको कवर हो जाना चाहिए, तब एमसीक्यू कर पाएंगे। लेकिन उम्मीद है बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी हैं, 11-12 बीकॉम किए हैं, तो उनको सिलेबस पता है, सिर्फ वो एक रिवीजन के तौर पे करेंगे। बट हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, जो ज्यादा पढ़ लिया उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग चलेंगे कहाँ से, बेसिक से चलेंगे। तो ये आप भूल जाइए कि पहले आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो आपको मायने नहीं रखेगा, ठीक है। तो एकदम 100% आप श्योर हो जाइए कि पहले से भी नहीं पढ़े हैं तो ऊपर भी ये जो क्लासेज है वो आपको समझ में आएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़े। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। टीआरई 4 से रिलेटेड तो है ही, या अन्य कोई भी एग्जाम है, तो इतना टॉपिक आप कवर रखते हैं तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आज अपना इंट्रो क्लास कल भी हमने आपको करा रखा था, आज भी आपको जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। कुछ टॉपिक को भी हम लोग आज देख पाएंगे जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल पहला जो पॉइंट है वो आपको है मीनिंग, उद्देश्य या जो मानक है, अवधारणाएं है, सिद्धांत के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थ
और उद्देश्य को हम लोग को समझ कर रखना है। उसके बाद सेकंड जो है वो डुअल एंट्री सिस्टम है, दोहरा लेखा प्रणाली जिसको कहते हैं। तो अकाउंटिंग का ये अपना बेस है, आधारभूत बेस आपका डुअल एंट्री सिस्टम। तो आसानी से ये भी आपको पढ़ा पाएंगे। जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस, ठीक है, यानी तलपट हिंदी में कहते हैं, उसको कवर कर लेना है। फिर कुछ एडजस्टमेंट वाली जो एंट्री है वो कवर कर लेना है। तो ज्यादा आपको लेंदी सिलेबस नहीं है, आसान आसान पॉइंट है, वो आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आपको जो है वो आपको पार्टनरशिप है, कंपनी है, एनपीओ से भी क्वेश्चन आते हैं, डिप्रिसिएशन एकदम वेरी वेरी है, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा देखने को मिल जाएगा। गुडविल से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जितनी भी पॉइंट है 1 से लेके 10 तक आपको पूरी की पूरी आनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कॉमर्स के एग्जाम में यदि बैठते हैं तो 70% क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। कॉमर्स के किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या नॉर्मल भी एग्जाम हो, तो इन सभी चैप्टर से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, ये तो आपको 11-12 से संबंधित था। उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन रॉयल्टी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हायर परचेज से देखने को मिलता है, इंस्टॉलमेंट से, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन, इससे 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। ये बीकॉम वाला पार्ट है। डिपार्टमेंटल अकाउंट के साथ साथ कुछ अन्य गतिविधियां हैं, जीएसटी, ये सब जो पढ़ने का आपको 11 में है कंप्यूटर संबंधित, वो सब पॉइंट भी मिसलेनियस में हम लोग कवर कर लेंगे। तो नॉर्मल 1 से लेकर 10 तक कर लेते हैं तो 70% सिलेबस खत्म हो जाता है, बाकी 30% में हम लोग इधर रहते हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि 11 एंड 12 की क्लासेज का जो भी पॉइंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हम आपको जो टीआरई 3 में टॉप किए हैं अरशद जी, उनसे बात करवाएंगे। पिछली बार वीडियो बनाए थे बट वो सेव नहीं हो पाया था, तो इस बार उनको लाइव ही हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल सिलेबस को हम लोग देख लिया कि क्या क्या आपका सिलेबस है, कितना पढ़ना। तो ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बट ये ध्यान रखना है सिलेबस जैसे ही पढ़ाएं उसको रिवीजन करते रहिएगा। एमसीक्यू जितना से ज्यादा वो कर पाएगा। चैनल पे पुराने भी जो एमसीक्यू का वीडियो है वो देखेंगे, वो आपके लिए सफिशियंट है। स्टेट वाले स्टूडेंट में है तो वो पुराने वीडियो देख लेंगे, उनके लिए वो सफिशियंट रहेगा, ठीक है। तो एमसीक्यू आपको पहले से भी कराया हुआ और साथ में आपको एमसीक्यू कराते रहेंगे, ठीक है। यदि समय रहे तो पुराना वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल सिलेबस को हम लोग आज चर्चा कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़े, किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए मोनू जी, कोई नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो सब ठीक है, आगे हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। तो अकाउंट जो है वो आपको बहुत ही पुरानी है, प्राचीन काल से ही चला हुआ आ रहा है। तो नॉर्मली अकाउंट के बारे में हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, तो जितना पुराना हमारा सभ्यता उतनी पुरानी हमारा क्या है, लेखांकन है। क्योंकि किसी भी समय की बात करते हैं तो कुछ चीजों का आदान प्रदान किया जाता था, तो उसका भी लेखा रखा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, अकाउंट का जो बीज बोया था 400 बीसी में बोया गया था बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में। और याद रखिएगा वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता है, बेबीलोनिया को कहा जाता है। तो सिंपल सी पॉइंट है, बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता है। वाणिज्य नगरी कहने का कारण क्योंकि माना जाता है कि 420 बीसी में आपको लेखांकन का बीज बोया गया था। अब अपने भारत की बात कर लेते हैं, अपने भारत की बात कर लेते हैं, तो पाते हैं कि 2300 बीसी में पूर्व 2300 बीसी पूर्व में, 2300 बीसी पूर्व में जो कौटिल्य जानते हैं विष्णुगुप्त, उनके द्वारा माना गया है कि जो अर्थशास्त्र लिखे थे उसी में लेखांकन का चर्चा आपको है, लेखा जोखा का चर्चा आपको किया गया। तो भारत में लेखांकन का प्रचलन कब से माना जाता है, 2300 बीसी पूर्व से माना जाता है, कौटिल्य के समय से माना जाता है। यानी शासन किनका है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से माना है। तो नॉर्मली ये रूल हिस्ट्री से हम लोग हो गए। बहुत कम ही देखने को मिलता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया कि वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता है। तो एक बार कम से कम ध्यान में रहेगा तो वो आपको पता चलेगी, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे तो कवर कर पाएंगे। सेकंड जो
नॉर्मल क्वेश्चंस है वो आपको पता होगा कि लेखांकन का पिता हमेशा पूछ दिया जाता है, कोई भी एग्जाम में देखते हैं कि आंख बंद करके है, आसान क्वेश्चन। लेखांकन का पिता लुकास पेसियोली है, बट रिवीजन नहीं होने के कारण ये भी कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, लेखांकन के पिता किसे हम लोग कहते हैं, लुकास पेसियोली को कहते हैं। किन्हें कहते हैं, लुकास पेसियोली को कहते हैं। लुकास पेसियोली पे एक स्पेशल वीडियो हम लोग बनाएंगे, इसमें उनकी जीवनी या किस तरह से वो लेखांकन से संबंधित कार्य किया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो मेन पॉइंट याद रखने वाला है उसको देख लीजिए कि लुकास पेसियोली को लेखांकन का पिता कहता है। अकाउंट का फादर, अकाउंट फादर ऑफ अकाउंटेंसी किसको कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो फादर ऑफ अकाउंटेंसी लुकास पेसियोली, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अकाउंट में आपको पता होता है सबसे जो प्रचलित शब्द है वो डेबिट और क्रेडिट का है। इसकी भी जो प्रयोग किए थे वो लुकास पेसियोली, फादर ऑफ जो अकाउंट है उन्होंने ही डेबिट और क्रेडिट शब्द का प्रयोग किया था। अब हम लोग देखते हैं डेबिट और क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो डेबिट शब्द का लैटिन शब्द है वो डेबिटो से आया है। क्या है, सॉरी, इटली शब्द है वो डेबिटो से आया है। इटली आप लोग खाते हो तो कैसे रहता है, गोल रहता है, और डेबिट हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। और इटली शब्द से पूछे तो इटली गोल रहता है तो लास्ट में हम लोग ओ लगा देंगे, ठीक है। तो डेबिटो हो जाएगा। तो समझ लेंगे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी देखने को मिला है कि डेबिट शब्द को इटली के किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है, किस शब्द से निकला है, तो याद रखना इटली गोला था तो लास्ट में अपने को ओ लगाना है, यानी डेबिटो से निकला है। वहीं क्रेडिट की बात करते हैं, क्रेडिट शब्द इटली के किस शब्द से निकला है, तो वो आपको क्रेडिटो से निकला। क्रेडिट हम लोग नॉर्मली लिखते हैं क्रेडिट, अब इटली शब्द की बात कर रही है तो ओ लगा देंगे तो क्रेडिटो हो जाएगा। ये तो इटली की बात हुई। वहीं डेबिट जो शब्द है वो लैटिन शब्द के किस शब्द से निकला है उसकी बात करते हैं, तो डेबिटा से निकला है। और क्रेडिट जो शब्द है लैटिन के से क्रेडा से निकला है। मतलब लैटिन भाषा की बात करें तो लास्ट में हम लोग ए लगाते हैं, ठीक, क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, बट क्रेडिट में आई टी को हटा के क्रेडा लगाते हैं। तो ये याद रखना है। ऐसे भी थोड़ा बहुत हिंट आपको याद करने का भी हमने बता रखा है। डेबिटो इटली बोलेंगे तो ओ लगाएंगे, डेबिटो और क्रेडिटो, ठीक है। वही लैटिन भाषा की बात करते हैं तो डेबिटा और क्रेडा कहते हैं। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, डुअलिटी सिस्टम के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं और क्लास में इनरोल अभी नहीं हो पाए हैं। तो आज के लिए छोटा सा वीडियो था, एक सिलेबस और किस तरह से हम आपको अध्ययन करवाएंगे उसकी एक झांकी दी है, किस तरह से आपको याद करना है और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी साथ में बताते चलेंगे। तो इन सभी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। टेक केयर से, बाय बाय, ठीक है। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिएगा। क्लास खत्म होने पे, क्लास के दौरान तो आप क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, क्लास खत्म होने के बाद भी आप क्वेश्चंस का समय दिया जाएगा। किन्हीं को कोई टॉपिक जैसे हमने 4-5 शब्द आपको बताए हैं तो उनको क्या याद हो पाया है, क्या समझ में नहीं आया है, तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, मोनू जी का कमेंट है कि समझ में आ गया है। चलिए, ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चैट बॉक्स में भी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। टेक केयर से, बाय बाय।